Assalamualaikum class 7. How are you? I hope you are fine. I hope you have understood all lectures of geography subject. In this week we will start history subject. In lecture number 1 class 7 history subject second assessment. Topic number 3 Shesha Suri and his dynasty is included. Okay class, second assessment में हिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकंड असेसमेंट में टॉपिक नंबर 3 शेषा सूरी एंड हिज डायनेस्टी इंक्लूड है इन योर सिलेबस इन योर असेसमेंट। शेषा सूरी के बारे में इस टॉपिक को रीड करने से पहले इनकी अर्ली लाइफ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनका किस तरह से चाइल्डहुड, इनका फादर, इनके बर्थ ईयर, इनके डिफरेंस, इनकी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। शेषा सूरी और इनकी डायनेस्टी ने 1540 AD टू 1555 AD तक रूलिंग पीरियड है इनका ऑन द सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पाको हिंद में इन्होंने 1540 से 1555 AD तक रूल किया, इनने और इनके आगे आने वाले सक्सेसर ने। तो स्टार्ट करते हैं। हु वॉज शेषा सूरी? शेषा सूरी रियल नेम फरीद ख़ान, इनका जो असल नाम था क्लास, रियल नेम फरीद ख़ान। नेक्स्ट इनकी बर्थ ईयर, ये पैदा कहाँ हुए, कब हुए? ही वॉज बॉर्न इन 1486 AD। ओके क्लास। फादर नेम हसन ख़ान, इनके शेषा सूरी जिनका रियल नेम फरीद ख़ान है, उनके फादर का नेम हसन ख़ान है। हसन ख़ान जौनपुर आर्मी के जनरल थे। हसन ख़ान जौनपुर आर्मी के पहले उन्होंने जौनपुर आर्मी को ज्वाइन किया, उनमें शामिल हुए और एक अच्छे रैंक तक, सिपा सलार के रैंक तक पहुँचे। ओके क्लास। नेक्स्ट इनके फादर हसन ख़ान ने परमानेंट जो रेजिडेंस सिटी चूज़ किया, डैट वाज ससाराम। उन्होंने जो मुस्तकिल तौर पर जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ उन्होंने रिहाइश इख्तियार की, वो परमानेंट सिटी क्या था? ससाराम। ओके क्लास। नेक्स्ट पे इसलिए शेषा सूरी का जो चाइल्डहुड है, उनका जो बचपन है, वो भी ससाराम शहर में ही गुज़रा। ओके। फोन्ड ऑफ, ये शौकीन थे, शेषा सूरी को बहुत ज़्यादा शौक़ था हंटिंग, शिकार करने का और ट्रैवल करने का, सफ़र करने का। फ्रॉम यंग एज, बहुत नौजवानी की उम्र से ही इनको हंटिंग और ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ही वॉज़ वेरी हार्डी एंड इंडस्ट्रियस, बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा मेहनत को पसंद करने वाले, इवन ख़ुद भी मेहनत करते थे। ये ऐसी पर्सनालिटी थी जो बहुत ज़्यादा मेहनत को पसंद करती थी और मेहनत करती भी थी। ओके क्लास। जैसे ये मतलब इनकी एज बढ़ रही थी और कुछ सीखने का टाइम आया, तो इन्होंने ससाराम से मूव किया जौनपुर में। ही मूव्ड फ्रॉम ससाराम टू जौनपुर एंड टू का रेजिडेंस विद द गवर्नर ऑफ द प्रिंस। तो इन्होंने जौनपुर प्रोविंस के गवर्नर के पास जाके रेजिडेंस इख्तियार की, क्योंकि उस गवर्नर का इनके फादर हसन ख़ान से ताल्लुकात थे, रिलेशन थे, तो इसलिए उन्होंने उन रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए जौनपुर में ये चले गए। जौनपुर मूव करने का इनका क्या मकसद था? क्योंकि जौनपुर एक ऐसा शहर था क्लास, जो सेंटर समझा जाता था इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे क्लास कि अगर हम आपको चैप्टर की एक तैयारी करवा देते हैं, जब तक हम टेस्ट कंडक्ट नहीं करते तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चों की प्रिपरेशन किस लेवल तक है। अपनी मतलब बच्चों की, स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए हम उनको डिफरेंट टेस्ट से गुजारते हैं, ताकि हम उस बच्चे को इस काबिल कर सकें जितनी उनमें अहलियत है। इसीलिए शेषा सूरी ने ससाराम से जौनपुर मूव किया ताकि वो अपनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को उन ज़हनी सरगर्मियों में निखार पैदा कर सके। और वहाँ पर क्योंकि वो शहर जो जौनपुर शहर था, वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ की जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, ताकि जो कोई भी पर्सन अपने आप को पॉलिश कर सके, अपनी एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सके, बढ़ा सके। तो
जौनपुर शिफ्ट होने के बाद, मूव करने के बाद उन्होंने अपने आप को पॉलिश किया टू इन्हेंस हिज कैपेसिटी। अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जो चाइल्डहुड सिटी, उन्होंने अपनी परमानेंट रेजिडेंस से मूव किया जौनपुर, ताकि वो अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकें। ओके क्लास। तो शेरशाह सूरी हैड ग्रेट एम्बिशंस। उनके मकासद वो बहुत बहुत अजीम मकासद रखते थे। सिर्फ मकसद बना कर रखते नहीं थे, उनको हासिल करने की उनमें ताकत भी थी, समझ भी थी, और वो अपनी उस समझ को, अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसको वो अचीव भी कर लेते थे। शेरशाह सूरी हैड ग्रेट एम्बिशंस ऑल्सो पोजेस्ड, उनकी मलकियत थी, द पोटेंशियल, एक कुव्वत, ताकत, टू अचीव दैम, उन मकासद को हासिल करना। ओके क्लास। आफ्टर हुमायूं हु वाज हुमायूं, फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, उनकी बैनिशमेंट के बाद, उनकी जलावतनी के बाद शेरशाह सूरी सोल रूलर कहलाए। वो एक अकेले हुक्मरान बन के सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस के, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से अपनी इंटेलिजेंस और अपनी काबिलियत की वजह से शेरशाह सूरी बरसगीर पाको हिंद के बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस के एक अकेले वाहिद हुक्मरान, सोल रूलर बन गए। ओके क्लास, आई होप कि आपको उनकी अर्ली लाइफ, उनकी स्ट्रगल की समझ आ रही होगी। नाउ वी मूव क्लास। उनकी लाइफ की एक आप समझ ले एक अहम बैटल, एक अहम फ़तह के बारे में, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंजर और उसी कॉन्क्वेस्ट के साथ इनकी डेथ का भी वाक़या हुआ। पहले मैं इसके बारे में, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंजर के बारे में आपको बताती हूँ कि इसमें इन्होंने किस तरह से अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने सोल्जर्स, अपने सिपाहियों की मदद से इस किले को फतह किया। इन 1545 AD इन्होंने अपनी फ़ौज को, इन्होंने अपने सोल्जर्स को तैयार किया अगेंस्ट फोर्ट ऑफ कलिंजर। ओके, कलिंजर के किले को फतह करने के लिए इन्होंने अपनी सिपाहियों को तैयार किया, उनको इनकरेज किया और बहुत ग्रेट एम्बिशंस के साथ उस किले पर अटैक किया। उस अटैक के दौरान क्या हुआ, फायर बॉल्स वर बीइंग हर्ल्ड ऑन द रैम्पार्ट, मतलब आग के गोले एक दूसरी, मतलब एक शेरशाह सूरी की आर्मी से दुश्मन की आर्मी की तरफ बमबारी की जा रही थी, फायर बॉल किए जा रहे थे, फायर बॉल को फेंका जा रहा था। हुआ क्या, एक फायर बॉल हिट किया जहाँ पर शेरशाह सूरी आर्मी का सारा बारूद का सामान पड़ा हुआ था, उनका असले का सामान पड़ा हुआ था। दुश्मन की तरफ से एक कैनन बॉल ने उस एरिया को हिट किया और उस खैमे के पास शेरशाह सूरी खड़े हुए थे, उनके पास ये खड़े हुए थे। तो जब वो कैनन बॉल फायर हुआ आकर शेरशाह सूरी की आर्मी के उस असला साजी के खैमे पे, तो बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके में बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए। उन ज़ख्मियों में शेरशाह सूरी ख़ुद भी शामिल थे और शदीद किस्म के वो ज़ख्मी हो चुके थे। ठीक है क्लास, तो थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया। अब मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा रीड करती हूँ। इन 1545 AD ही प्रिपेयर्ड हिज आर्मी अगेंस्ट फोर्ट ऑफ कलिंजर। उन्होंने कलिंजर के किले को फतह करने के लिए अपनी आर्मी को तैयार किया, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई, अ ग्रेट एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़े धमाके की वजह से वो ज़ख्मी हो गए और शदीद किस्म के ज़ख्मी हो गए। लेकिन इनकरेज, हौसला इंसान को डूबने नहीं देता, चाहे वो शख्स ज़िंदा रहे या ना रहे। ही केप्ट इनकरेजिंग हिज सोल्जर, वो अपने सिपाहियों को इनकरेज करते रहे, हौसला उनका बढ़ाते रहे। फाइनली शाम के वक्त बाय द इवनिंग
फोर्ट वॉज कैप्चर्ड, उस किले पर शेषासुरी आर्मी का कब्ज़ा हो गया। इस न्यूज़ के सुनते ही क्लास ही स्माइल्ड वीकली, धीमे से मुस्कुराए एंड ब्रेथ हिज लास्ट, और अपनी आखिरी सांस ली। उनकी बॉडी को ससराम लाया गया, उनके रेजिडेंशियल सिटी में लेकर आया गया और उन्होंने अपना जो टॉम था वो पहले ही अपनी लाइफ में ही बिल्ड कर दिया हुआ था, वहाँ पर उनको दफनाया गया। आई होप क्लास आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसको राइट डाउन नहीं करना, लेकिन इसको अपने जहन नशीन कर लें शेषासुरी टॉपिक के अहम पॉइंट्स को, ताकि आप सिर्फ रट्टे लगाकर नोट से इसको प्रिपेयर ही ना करते रहें। तो आपको इनकी स्टोरी के बारे में भी पता होना चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लास समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।